नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल डैम डिज़ाइन टेक में। दोस्तों, आपको सिखाते सिखाते हमको तो इतना पता चल गया है, हमारे पास जैसे कमेंट आते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी खुशी जाहिर की है कि इस तरह का आप सिखाते हैं, बताते हैं। हमको समझने में काफ़ी सुविधा होती है। जितने भी स्टूडेंट, हमारे भाई बंधु दोस्त यार, जितने भी जो हमारे वीडियो देख के सीखते हैं, तो इसी तरह कमेंट करते रहिए दोस्तों। और मैं आगे भी इसी तरह का आपका कोई प्रॉब्लम होगा बताता रहूँगा। अभी अंतिम दौर में है ये क्लास हमारा, जो मैंने एक श्रृंखला चलाई थी। इसमें कुछ कुछ चीज़ें बच गई थी जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि वेक्टर डिज़ाइन कैसे निकालते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऑटोमेटिक निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, मगर फिर डिज़ाइनर का क्या काम? कंप्यूटर में तो सारा कुछ हो जाता है, डिज़ाइनर का काम होता है। इसलिए वेक्टर निकालना पड़ता है अच्छे से करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये आओ सीखे जाली बनाए में इमेज का वेक्टर कैसे निकालें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक इमेज लेकर आया हूँ। ये इमेज है, ठीक है। ये कलर था, मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इसलिए क्योंकि अपने को तो ब्लैक लाइन ही चलाना है ना वेक्टर में। ठीक है, इसलिए हमने ब्लैक लाइन कर दिया। सबसे पहला काम जो एकदम मामूली सा काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप पहले इमेज को लॉक कर दें। तो हमने क्या किया, इमेज को पकड़ा और यहाँ से अरेंज में जाके चाहे ऑब्जेक्ट में जाके आप लॉक कर दिए। ठीक है, अब इसको खोल के देखें। ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती दोस्तों, सब आपको हाथ से ही बनाना पड़ता है। देखिए अब देखिए मैं यहाँ से एक पहले कुछ बनाया हुआ था, फिर से देखिए मैं सर से ही चालू करूँगा। आपका हाथ जितना अच्छा चलेगा पेन टूल्स में, उतनी अच्छी वेक्टर बनेगी। आपको हमेशा पेन टूल की इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेन टूल पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वही डिज़ाइनर कहलाता है। जिसका पेन टूल पर कमांड नहीं, उसका डिज़ाइनर का काम नहीं। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये ब्लर है, हमको फ़ोटो क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं कैसे करूं? तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक दिमाग तो होना चाहिए ना। आर्टिस्टिक, अगर आप आर्ट का काम कर रहे हैं, आप डिज़ाइन है, डिज़ाइन आर्ट से रिलेटेड होता है, तो थोड़ा आपको इमेजिनेशन रखना पड़ेगा कि एक सोच रखनी पड़ेगी कि एक आदमी को देखने में कैसा लगता है। वो उसको हम मान लीजिए कोई होंठ बना रहा है, नीचे का दागी नहीं दिख रहा, तो खाली ऊपर का ही होंठ तो नहीं रहेगा ना, नीचे का भी जरूर रहेगा। उसको आप क्रिएट कर दीजिए कि वो होंठ से मैच करता रहा। वैसी है जैसे कि ये आईब्रो है, अगर हमको नहीं दिख रहा था, मैं अपना हिसाब से मैच कर दूंगा ना कि ये एक जेंट्स का आईब्रो कैसे दिखता है। अब जैसे कि ये वेक्टर मैं निकाल रहा हूँ, देखिए हाथ से ही बन रहा है, पूरा हाथ से, पेन टूल से। अब देखिए इसमें बीच में ये सब वेक्टर बन गया ना, ये नोट्स को मैं डिलीट कर दूंगा। बनाते वक्त तो भले आप रखें, मगर डिलीट करो। अब देखिए यहाँ पर पॉइंटेड आ गया। देखिए आप इसको, ये हैंडल एक्चुअली हम लोग बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, आप कमेंट में करके, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आप इसको क्या बोलते हैं। देखिए ये कैसे हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कैसे हो जाता है। ये पूरा नोट को पकड़ते हैं हम लोग, यहाँ से कस्प कर देते हैं। कस्प का मतलब कि ये जो नोड है, ये नोड का जो ये जो हैंडल निकला हुआ है, ये दो हैंडल निकलता है ना। जैसे कि देखिए, जैसे इसको पकड़े दो हैंडल निकला, देखिए एक नोड से दो हैंडल निकला। तो क्या ना कि हम जिस तरफ को घुमाएंगे उस तरफ भी वो मूव करेगा। अगर वो कस्प नहीं किया रहेंगे, देखिए वापस इस तरफ में चल जाते हैं। इधर घुमाएंगे तो इधर भागेगा, इधर घुमाएंगे तो इधर, तो घूमते रह जाएगा, परेशान हो जाएगा। सीधा कस्प कर देने का टोटल को। ठीक है, सीधा आप कस्प कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका कभी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अब ये हो गया। ठीक है, अब आँख आपको दिख रहा है, और ये
जो वेक्टर का डिज़ाइन होता है, या तो आप लेज़र के ऊपर में इन लाइनिंग करेंगे, लाइन मतलब लाइन के ऊपर लेज़र चलाएंगे जो आर पार कटेगा नहीं, ठीक है ना, वो इसको इनग्रेविंग बोलते हैं। आप कुछ हद तक 1 mm चाहे 0.1 mm 0.2 mm आप नीचे दागी मारिए तो वो किसी भी वेक्टर पर मार दिया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एमडीएफ में डिज़ाइन बना रहे हैं खूब बड़े से, तो क्या करेंगे, आपको तो इसका बीच के माल को काटना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कनेक्टर देते हैं। अब जैसे मैं सिखाता हूँ आपको, ये आँख, मान लीजिए मैं कटिंग के लिए बता रहा हूँ, तो ये एक आँख लिया हमने, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर सटा देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम सटा देते हैं, ठीक है, तो क्या ये पूरा माल कट के बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए ये दोनों बीच में ज्वाइन, ये नीचे का लाइन अलग, ऊपर का लाइन अलग, ठीक है। तो क्या ना कि माल वहाँ पर कटिंग का दागी दिखेगा, आपको कट के फेंकाएगा नहीं माल, ओके। वैसे इसीलिए ये यहाँ बीच में कनेक्ट करें, उसको कनेक्टर बोलते हैं। ये जो माल कट के निकले नहीं वो फंसे रहे, ठीक है। जैसे ये मेटल के लिए एक्चुअली किसी पार्टी ने दिया हमको डिज़ाइन बनाने के लिए, मेटल के लिए, ठीक है। अब देखो ये इसमें आँख बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो अपने हिसाब से बनाया ना, छोटा कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से इधर भी वेक्टर आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा दोस्तों, कोई इसमें कोई कलाकारी वाला काम नहीं है कि आप कंप्यूटर से कुछ करें और निकाल लें। ठीक है, इस तरह से ये वेक्टर निकलते चला जाएगा, आपको बनाते ही चले जाना हाथ से। कोई अच्छा काम करने के लिए ठीक है आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ निकलता भी है, जैसे कि आपका लाइन आर्ट से निकल जाता है, उसमें कोई मगर आपको हाथ से काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप एक्यूरेसी कभी भी नहीं ला सकते अपने काम में। अब जैसे ये चला, अब जैसे ये गोल वाला हम बनाएंगे, ये इसका ये तो क्या नहीं, गोल को बीच में गैप दे देंगे, आपस में सटाएंगे नहीं तो क्या है माल कट के निकल जाएगा। तो ये सब सारा ध्यान में वेक्टर बनाते वक्त ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मैं एक आपको इमेज दिखा देता हूँ, देखिए ये जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट किया, ये देखिए मैंने एक वेक्टर बना के रखा हुआ और ये मेटल में कटेगा, ये ब्लैक स्पॉट देखें दोस्तों ये, अदरवाइज हम इसको पूरा वाइट रखते हैं यहाँ से तो ये तो पूरा बीच का हिस्सा कट के निकल जाता है, इसलिए हमने ये स्पॉटेड लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए आँख में भी कहीं कहीं स्पॉट मैंने मारा हुआ है कि माल कट के निकले नहीं। एमडीएफ में भी मेटल में भी यही काम करेगा, मगर अगर आप लेज़र में करेंगे तो लेज़र में कनेक्ट नहीं किया, जहाँ माल को काट के आर पार कर दे रहे हैं तो कनेक्टिंग का आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी हाथ से ही वेक्टर निकलता है, और भी निकलता है, जैसे कि हम लोग कुछ को क्या करते हैं, जैसे कि आपको एक आइडिया बता दूं, ये जैसे ये वेक्टर है, ये फोटोग्राफ्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे ट्रेसिंग पेपर पर लेज़र में, ठीक है, ये फ़ोटो का,
चालू काम भी करना आपको बता देते हैं ना। आखिर आप पैसा कमाने उतरे हैं, डिज़ाइन करके घर में तो बैठेंगे नहीं। अब या तो अपना यूनिट बैठाएंगे या कहीं जाके जॉब करेंगे। तो कोई जल्दी से कैसे वेक्टर निकाल दे, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में नेचुरली बनाते बनाते आपको 2 घंटा 3 घंटा लग सकते हैं, चाहे हाथ थोड़ा कांपने लगे तो 4-5 घंटा भी लग सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ड्राइंग है, मगर थोड़ा सा और अगर आप इसमें दिमाग लगा लेंगे तो इसका एक आप प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर में। और ब्लैक पेन आता है, रोटर इंक पेन, रोटरिंग पेन, ठीक है, पतला सा, उसमें बहुत बारीक सा उसमें नीब होता है, स्पेशल होता है वो पेन। वो आप बाज़ार से लेके, और इसका जो आउटलाइन निकला हुआ है ना, आप वो ट्रेसिंग पेपर पर चलाना चालू करो हाथ से तो आप चला लोगे, माउस से कम तो चलता है। अब उसके बाद उसको स्कैनिंग कर दो और फिर उसको कन्वर्ट टू बिटमैप में जाके लाइन आर्ट में कन्वर्ट कर दो, लाइन निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 2 किस्म का काम है दोस्तों, वेक्टर निकालना। एक तो आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के उसको रोटरिंग पेन से आउटलाइन में खाली पेन चलाते चलेगा, जिससे उसके बाद उससे उसको आप स्कैन कर लो, PDF बना लो, और कोरोल में ले जाके आप कन्वर्ट टू बिटमैप में चले जाओ, वहाँ से बिटमैप से लाइन आर्ट में कन्वर्ट हो जाओ, और आपको आसानी से, मैं क्लास में बता चुका हूँ पिछले क्लास सब में। तो इस तरह से आप इसका वेक्टर निकाल पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको वेक्टर निकालना समझ में आ गया होगा। मैंने इस पर काफ़ी भाषण दे दिया, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, मैं कुछ नया टॉपिक पर लाऊंगा। CNC से रिलेटेड ही रहेगा, कोरोड से रिलेटेड ही रहेगा, जो आपके काम को इन्हेंस कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।